नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एनएसएस कैंप में योगा सेशन की आड़ में हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई। यह घटना 30 मार्च को कोटा क्षेत्र के शिवतराई में आयोजित एनएसएस कैंप के दौरान हुई, जहां 159 छात्र मौजूद थे। इनमें से सिर्फ 4 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे। बताया जा रहा है कि ईद उल फितर के दिन सुबह योग अभ्यास के लिए छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस दौरान कैंप के कोऑर्डिनेटर ने 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाया और उनसे नमाज अदा करने को कहा। इसके बाद सभी अन्य छात्रों को निर्देश दिया गया कि वे भी नमाज की प्रक्रिया को वैसे ही दोहराएं और उसे सीखें। सबसे हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान कैंप में मौजूद सभी छात्रों के मोबाइल पहले ही जमा कर लिए गए थे, जिससे किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग या तस्वीर सामने नहीं आ सकी। हालांकि घटना के बाद कई छात्रों ने मौखिक और लिखित रूप से इसका विरोध किया है। कुछ छात्रों ने अपनी पहचान छुपाते हुए वीडियो जारी किए हैं, जिनमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि वे इस घटनाक्रम से असहज महसूस कर रहे हैं। कि हम लोगों को जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित। पूरा मामला अपकोनी थाना क्षेत्र तक पहुंच चुका है, जहां उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर पहलू को गंभीरता से खंगाला जा रहा है। जांच हो जाती है। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन, चूंकि ये विशुद्ध रूप से विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का एक मामला है, एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया गया था। उसमें विश्वविद्यालय के उनके जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी छात्र वहाँ गए थे। तो इस दौरान कोई चीज़ हुई है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन भी अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई कर सकता है और इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा ली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी वो करेंगे। फिलहाल जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सच में क्या हुआ था, लेकिन इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।